हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर होने वाले जो नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के एडमिशन्स होते हैं, ये कब से स्टार्ट है। तो आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 तारीख से शुरू होने वाले हैं। इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया रहता है और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए, इन एडमिशन्स के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। जो ये फॉर्म ओपन होने वाले हैं, ओपन सीट एडमिशन हैं, यानी कि जनरल एडमिशन हैं, जो कि 75% सीटों पे होने वाले हैं। तो इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों के अंदर 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है और बच्चे का एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो बच्चे का एज क्राइटेरिया है, क्योंकि क्या है, जब बच्चे की एज हो रही होगी एलिजिबल, तभी तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप जब नर्सरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके बच्चे की एज 3 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब आपके बच्चे की 3 साल की एज कंप्लीट हो जाती है तभी आप नर्सरी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस साल यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके अंदर यहाँ पे LKG यानी कि लोअर किंडरगार्टन और यहाँ पे अपर किंडरगार्टन UKG इस तरीके की क्लास इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया गया। तो इस बार आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि आपको नर्सरी का ऑप्शन अलग देखने के लिए मिले और LKG का UKG का अलग ऑप्शन देखने के लिए मिले और फिर फर्स्ट क्लास का ऑप्शन देखने के लिए मिले। तो आपको यहाँ पे इन सभी क्लासेस के लिए एज क्राइटेरिया 3 से लेके आप 6 साल तक की एज में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन करा सकते हैं। आप देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, क्योंकि क्या है, बिना बहुत सारे जो स्कूलों के आपको, जैसे मान लीजिए 4 ही स्कूलों के एग्जाम्पल दे देता हूँ, ABB स्कूल, प्लेटो स्कूल, सेंट एंड्रयूज और नेशनल विक्टर। तो अगर इन 4 स्कूलों में अलग अलग तरीके के फॉर्म डिजाइन किए गए हैं तो आपको यहाँ पे किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होने वाला है बच्चे का होने वाला है बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ मदर फादर का आधार कार्ड, बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो और मदर फादर का पासपोर्ट साइज फोटो। आपको ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये डिटेल्स फिलिंग के टाइम भी पड़ जाती हैं जरूरत। और काफ़ी सारे स्कूलों में ऐसा रहता है, जैसे मान लीजिए ABB स्कूल के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फोटोज भी अपलोड करनी पड़ेंगी, बर्थ सर्टिफिकेट भी और आधार कार्ड भी। और आपको अगर प्लेटो के लिए फिल करना है तो वहाँ पे बस फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बस इस तरीके से। तो काफ़ी सारे स्कूलों में अलग अलग पैटर्न से फॉर्म डिज़ाइन होता है, ये कॉमन फॉर्म नहीं होता है, सभी स्कूलों ने अपने हिसाब से फॉर्म डिज़ाइन कर रखा होता है। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये वाला 4 तारीख को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, मैं दोनों तीनों तरीके के फॉर्म आपको फिल करके दिखा दूंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे आपका स्कूल अलॉट होगा, जैसे कि आपका स्कूल में नाम अलॉट हो जाएगा, इसके बाद में आपको देखिए डोनेशन देने की जरूरत है नहीं। अगर, क्योंकि क्या है, डोनेशन अगर आपसे स्कूल मांगता है तो आप यहाँ पे DOE के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके बाद में स्कूल के ऊपर जुर्माना लगेगा। तो आप यहाँ पे, स्कूल आपसे डोनेशन नहीं मांगेगा, डोनेशन की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा स्कूल के अंदर, सीधा फीस देके पढ़ा सकते हैं। इसके बाद में ही अब यहाँ पे आपको जल्दी ही EWS और DG कैटेगरी, CWSN कैटेगरी के जो 25% सीटें होती हैं उसके भी नोटिफिकेशन जल्दी आते हुए देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेने चाहिए। जैसे कि आपको EWS कैटेगरी से फिल करना है तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखें, और अगर आपको DG कैटेगरी से फिल करना है फॉर्म तो आप यहाँ पर SC सर्टिफिकेट, ST या OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलती रहेंगी, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स आप हमारे चैनल पे बनाना सीख सकते हैं, जैसे कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके किस तरीके से बनवाए जा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, स्टेप बाय स्टेप। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।